हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 5 सितंबर के दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स की डेट्स वगैरह रुकी हुई थी, रिजल्ट्स वगैरह, तो उन चीज के बारे में गवर्नमेंट ने और आयोग ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है और उनका ये बयान आने शुरू हो गए हैं कि हम आपका जो एग्जाम्स हैं आरआरबी, एनटीपीसी और जो भी एसएससी के रिजल्ट रुके हैं वो सब अब आगे जल्दी ही डिक्लेयर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो संघर्ष है इसलिए अब वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि डेट तो कोई है नहीं एग्जाम की, तो तैयारी कैसे करें। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम चाहे 15 दिसंबर को हो या फिर जनवरी में हो, तो आपको अपनी तैयारी में अभी से लग जाना है ताकि आप सारी चीजों को आसानी से कवर कर पाए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पे कैलेंडर शुरू किया हुआ है और उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज जो हम थर्ड पार्ट लेकर आपको इस सेशन में हाजिर हुए हैं, तो थर्ड पार्ट में हम कुछ चीजें देखते हैं। स्टूडेंट देखो, हमने आपको बोला था कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है ना, 2 ईयर हमारे पास होते हैं, एक नॉर्मल और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें फरवरी 28 की होती है ना, जो फैब होती है वो 28 की होती है, और लीप ईयर में फैब जो होती है वो 29 की होती है। ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, तभी आपको ये चीज भी समझ आ पाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो नॉर्मल ईयर हमारा होता है वो 365 दिन का होता है और जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का। ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, तो वहां से देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि 365 दिन अगर मैं लेके चलता हूं नॉर्मल ईयर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आप एक चीज देखिए। अगर मैं इसको 7 से भाग करता हूं, 7 से क्यों भाग कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। तो 7 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35, बचा कितना, एक यहां से बचा और 15, 7 दूनी 14, यानी कि 52 बार ये कट जाता है और एक शेष बचता है। तो हमें यहां से पता चल गया कि इसमें जो एक्स्ट्रा दिन है, नॉर्मल ईयर में जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो 1 होता है। एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं नॉर्मल ईयर में, 1 दिन होते हैं। लेकिन अगर मैं 366 को 7 से भाग करता हूं, अगर 65 को काट के एक शेष बचा है तो 66 को काट के कितना बचेगा, 2 शेष, तो 52, यहां से भी पूरी 52 बार कट जाएगा। तो नॉर्मल हम बोलते हैं कि एक साल में 52 वीक होते हैं, तो वो 52 वीक ये है, क्योंकि एक दिन में कितने दिन होते हैं, 7, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो जब मैं 7 से भाग करता हूं उसको, तो मुझे पता चल जाता है कि 52 वीक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें जो समझना था वो ये समझना था कि जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, और जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो अगर मैं अब यहां से क्वेश्चन क्या जनरेट होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है, बोल देता है अगर कोई नॉर्मल ईयर है ना, अगर लीप ईयर बोलेगा तो वो आपको देगा, है ना। तो अगर कोई नॉर्मल ईयर है और उसका पहला दिन सोमवार है, अगर किसी नॉर्मल ईयर का पहला दिन, ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें आपको नोट करनी है, अगर किसी नॉर्मल ईयर का पहला दिन जो है सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, है ना, आपको बताना है। जो उसका लास्ट डे होगा, जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा। तो आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, यहां से आपको पता है कि एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या है। एक्स्ट्रा दिन का मतलब ये है, अगर मैं बोलता हूं कि 8 है, 8 में बताओ एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, तो 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 8 पहली तारीख थी, अगर मैं 8 तारीख तक बात करता हूं तो 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा। क्यों, क्योंकि जो पहली तारीख थी, पहली तारीख को जो दिन था वो 7 दिन तक लगातार, उससे अगला ऐसे आएगा, पूरा हफ्ता हो जाएगा। उसके बाद 8 तारीख को वही दिन एक्स्ट्रा जो है, जो पहली तारीख को था वही दिन रिपीट होगा 8वें दिन, तो एक्स्ट्रा दिन वो माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप यहां से समझिए, अगर मैं कहता हूं एक नॉर्मल ईयर है, उसका पहला दिन सोमवार है, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। अंतिम दिन का मतलब अगर मैं बोलूं 1 जनवरी, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, आप
हम एक साल किसे मानते हैं? अगर मैं बोलता 1 जनवरी 2015 और मैं बोल दूं 1 जनवरी 2016, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा एक साल का टाइम है। आप बोल सकते हैं कि ये पूरा एक साल का टाइम है। तो एक साल का मतलब ये नॉर्मल ईयर था, 15 जो था वो नॉर्मल ईयर था, 16 है एक लीप ईयर। लेकिन हम जनवरी तक की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था लीप ईयर जब माना जाएगा जब उसमें फैब इंक्लूड होगी। तो अभी इसमें फैब आई नहीं, तो इसका मतलब अभी ये नॉर्मल ईयर की तरह ही चलेगा, क्योंकि हमें फैब तक जाना ही नहीं, हमें 1 जनवरी तक जाना है। तो आप समझिए कि ये एक नॉर्मल ईयर है 15, ठीक है। तो इसमें जो दिन होंगे वो 365 दिन होंगे, और मैं इसको अगर 7 से भाग करता हूं तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर यहाँ पर कोई भी दिन था, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सोमवार था, तो यहाँ पे मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा दिन एक आया है ना, इसका मतलब ये सोमवार से अगला दिन है। अगर एक्स्ट्रा दिन 2 आते तो क्या होता? बुधवार। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दिन को इसमें जोड़ देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां से मुझे उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे स्टूडेंट। अब आप एक चीज देखिए, मैं 1 जनवरी 2016 में तो गया ही नहीं, मैं उसी साल की बात कर रहा हूं। देखो 15 की ही बात कर रहा हूं, और ये पहला दिन है साल का और ये अंतिम दिन है। तो मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि अगर किसी नॉर्मल ईयर का पहला दिन सोमवार है तो उसका लास्ट डे जो होगा, अंतिम दिन जो होगा, वो भी सोमवार ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम 365 दिन कब होते हैं? ये 365 दिन जब होते हैं जब हम 1 जनवरी 2000, जैसे मैंने यहाँ बोला, इसकी बात करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? 31 की। तो इसका मतलब अभी 364 दिन ही है, और ये 7 से 52 बार पूरा कटता है। तो मैंने आपको ये बोला है जब शेष 0 बचता है, जब शेष 0 बचता है, तो अब सोमवार में मैं 0 जोड़ूंगा तो सोमवार ही रहेगा ना। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन कोई भी नहीं होगा, इसका मतलब सोमवार ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर मैं अब आगे बात करता हूं, इसको, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं, तो ये तो आपको पता चल गया कि कोई भी नॉर्मल ईयर अगर आपको दे देगा, ठीक है, कि जैसे ये बोल दिया ये नॉर्मल ईयर है। अब देखो मैं कहूं 1 जनवरी 2017 एक नॉर्मल ईयर है, तो इसका जो पहला दिन होगा वही इसका अंतिम दिन भी वही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी 365 दिन नहीं हुए। 365 दिन कब होंगे? 365 दिन जब होंगे जब 1 जनवरी 2016 की बात होगी। अब पूरा एक साल का पीरियड है ये, है ना। ये जो पीरियड है ये कितने साल का है? 1 साल का टाइम है। तो अगर ये 1 साल का टाइम है, तो अगर यहाँ सोमवार है, तो आपको पता है 1 साल में 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, और उसको जब मैं भाग करता हूं तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो जब मैं इसमें सोमवार में एक दिन जोड़ता हूं तो यहाँ से मंगल आएगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा मंगलवार है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे मैं अगर बात करता हूं, इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम बात करते हैं लीप ईयर की। अब लीप ईयर आपको पता है जिसमें फरवरी 29 की होगी वो लीप ईयर होगा। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करना चाहूं तो मैं बोलता हूं कि अगर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2016, तो देखो 2016 स्टूडेंट 4 से पूरा भाग होता है 16, तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका मतलब यहाँ पर फैब जो होगी वो 29 काउंट होंगे वहां पे, है ना। तो अब आप एक चीज समझिए, यहां से जब मैं बात करता हूं लीप ईयर की, तो 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है, ये हमने मान लिया है ना स्टूडेंट, ये हमने मान लिया, जरूरी नहीं कि यही दिन था, लेकिन हमने ये मान लिया कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है तो 1 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये चीज बतानी है। तो स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, ये फरवरी कितने की है? 29 की है यहाँ पे। मतलब ये जो लीप ईयर है इसमें 366 दिन होंगे। 366 दिन में 2 शेष दिन बचते हैं लास्ट में। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता इसकी 1 जनवरी 2017 की, तो तभी तो पूरा एक साल माना जाता ना। एक साल कब होता?
एक साल जब होता है स्टूडेंट, जब मैं 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो मैं देखता, सबसे पहला काम स्टूडेंट का क्या होता है, वो देखता है कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो 16 देखा हमने नॉर्मल लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो ये 366 का होगा। इसका मतलब यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो 2 दिन अगर एक्स्ट्रा होंगे, अगर वो बोलता है स्टूडेंट कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सोमवार में 2 दिन ऐड कर देने हैं, यानी कि कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, है ना, बुधवार होगा वहां पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल ईयर में हम 1 दिन ऐड करते हैं, 365 को जब भाग करते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, और जब 366 को भाग करते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 2 दिन ऐड होंगे। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप इजी कर पाएंगे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट, इसी में दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर वो बोल दे आपको कि एक लीप ईयर है, या फिर वो आपको बोल दे कि 1 जनवरी 2016 है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 366 दिन कब हुए हैं, 366 दिन जब हुए हैं जब 1 जनवरी से 1 जनवरी में जाएंगे। तो अभी तो हम उसी साल में हैं और दिसंबर में हैं, और ये लीप ईयर भी है, इसका मतलब ये 365 दिन की ही बात हो रही है, अभी 1 दिन कम है। तो 365 को जब हम भाग करते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर वो 1 जनवरी 2016 को सोमवार बोलता है तो 31 दिसंबर 2016 को मंगलवार होगा, क्योंकि उसमें 1 दिन ऐड हो जाएगा। तो अब यहां से मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि अगर कोई नॉर्मल ईयर होता है तो वो 365 दिन का होता है, 365 दिन में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसीलिए अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसका पहला और अंतिम दिन सेम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर पूरा 1 साल की बात करें, 1 जनवरी 2017 और 1 जनवरी 2018 में जाना चाहें तो 365 दिन होंगे, तो वहां पर 1 दिन ऐड होगा, ठीक है ना, सोमवार में 1 दिन ऐड हो गया। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया। और अगर मैं बात करता हूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, या इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही उससे 1 दिन प्लस होकर अगला दिन होगा 31 दिसंबर 2016 को, ठीक है स्टूडेंट। अगर वो लीप ईयर के पूरे साल की बात करता है 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 तक, तो फिर आपको 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको यहां से इस तरह से